We are now going to start with the second special case of assignment problems, that is maximization problem. तो right now हमने अब तक जो भी सम्स किए उसमें हमेशा मिनिमाइजेशन करना होता है, राइट, सम्स में. लेकिन अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मैक्सिमाइज करना होता है, तो उसके लिए एक स्लाइड चेंज बनाना पड़ता है हमारे क्वेश्चन में, एंड देन वी कैन सॉल्व इट सिमिलरली जैसे हम पहले कर रहे थे. तो ये क्वेश्चंस में लिखा होता है कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट्स को. यूजुअली प्रॉफिट को ही हमको मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है. तो वो दिख जाएगा तुमको कि प्रॉफिट है, तो ये टाइप का मेथड करना है. इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए. कभी कभी भूल जाते हैं कि मिनिमाइजेशन ही सोच के उसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो इसका अगर ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन और उसको मिनिमाइज के क्वेश्चन से करेंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा. So you have to be very careful while reading the question, and if you see the word maximize, ठीक है, और profits, then you have to understand कि ये method use करना है, ठीक है. तो अभी इसमें अगर हमारे पास maximization का problem आया है, इसको हम पहले minimization के problem में convert करते हैं, ओके. तो वो convert करने के लिए हमारे पास दो method है. पहला method ये है कि you can subtract all the elements from the maximum element. तो पूरे टेबल में देखो, उसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर रहेगा उससे सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करो और अपनी जगह पे लिखो. फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेबल है, उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर है 16, राइट. तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, अभी इधर आएगा फर्स्ट प्लेस में 16 माइनस 10, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा. यहाँ पे भी वापस 16 माइनस 10, यहाँ पे 16 माइनस 15, तो यहाँ पे 1, इधर 0, ओके. तो ये पहला मेथड है उसको मिनिमाइजेशन टाइप के प्रॉब्लम में चेंज करने का. एक बार यू हैव डन दिस, ठीक है, यू हैव सब्ट्रैक्टेड, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन द सेम वे हाउ यू आर सॉल्विंग पहले, ठीक है. एग्जैक्टली सेम वे में ही सॉल्व करना है, बस एंड में वापस फिर इसी टेबल से वैल्यूज लिखने हैं, ओके. तो ये पहला मेथड है. दूसरा मेथड ये है कि सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो ये -10 -10 -8 -8, फिर उसमें यू हैव टू रियलाइज कि नेगेटिव नंबर्स की जब बात करते तब उसमें अगर यू हैव -10 एंड -8, तो बड़ा कौन होगा इसमें, -8 बड़ा होगा, ठीक है. फिर वो ध्यान में रखते हुए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, ये मेथड यूज कर सकते हैं या फिर ये मेथड यूज कर सकते हैं. मोस्ट कॉमनली ये वाला मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है. तो हम उसी का सम करेंगे. वैसे एग्जाम में कोई कंपलसरी नहीं होता है कि यू हैव टू यूज दिस मेथड और दिस मेथड, सो लेट अस स्टिक विद दिस मेथड ओनली. सब्ट्रैक्शन में वो माइनस नेगेटिव नंबर्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ओके. सो ये सबसे सेफ मेथड है सबको मैक्सिमम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना, ओके. तो वील डू वन सम नाउ so that you understand it very clearly what is happening, okay. So now we are given these workers and these jobs, and we are given the profits in lakhs, okay. So first, what is the first step? So you will write step 1 to convert maximization problem into minimization problem, ठीक है. we subtract each element from the maximum number 16, ठीक है, ब्रैकेट में, ओके. नाउ लेट अस फिल इन ऑल द डेटा. सो पहले तो क्या है, पहला नंबर 10 है, सो 16 माइनस 10 इज 6. नेक्स्ट 16 माइनस 10 इज 6. 16 माइनस 8 इज 8, ये भी 8. उसके बाद 16 माइनस 12 4 1 6 7 5 0 4 9, राइट. फिर 1 3 1 5, ओके.
अब बाकी हमको सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना होगा, स्टेप 1 में जो रो में सबसे छोटा है उसको बाकी सबसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो तुम लोग खुद से लिखो अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इधर मिनिमम क्या है 6, सो ये 0 0 2 2, फिर यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 3 0 1 ना, तो 5 और 6। नेक्स्ट यहाँ पे 0 ही है तो 5 0 4 9, नेक्स्ट 1 तो 0 2 0 और ये हो जाएगा 4, ओके। अब what do we have to do now? Next we have to subtract minimum in columns, okay, so let's do that. फाइन, तो मैं इसको यहाँ आगे ले आती हूँ, ठीक है, साइड पे, ओके। नाउ इधर इस कॉलम में क्या है, मिनिमम 0 ही है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं 0 3 5 0, ओके। नेक्स्ट 0 0 0 2, सेम ही रहेगा 2 5 4 0, और नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, सो उसके लिए 0 4 7 3 3 नहीं, सॉरी 2, राइट, फाइन। अब इसके बाद क्या करना है, हमको लाइंस बनाने हैं, ओके। सो अभी पहले रो में देर आर 3 zeros, तो हम कुछ भी नहीं बना सकते लाइन। अभी इस रो में एक ही 0 है, उस पे डॉट बना के ये वाला कॉलम कट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें नो जीरोस, इसमें 2 zeros तो स्किप। नेक्स्ट कॉलम वाइज इसमें 2 0 नहीं कर सकते कुछ भी, इधर सिंगल 0 है तो डॉट और लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल 0 है तो यहाँ पे डॉट और लाइन, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स इज 1 2 and 3, so number of lines is not equal to number of rows, right? Therefore what will we have to do, we will have to subtract the minimum element from the non cancelled elements. तो 1 2 3 4 5 and 6, इनमें से सबसे छोटा कौन है, 3, उनको पहले सब्ट्रैक्ट करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो बाकी जो नहीं कवर्ड है उससे, तो ये 0 2, फिर ये 2, ओके, फिर ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये 4, ओके। अभी जहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे है, वहाँ पे हमको इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 5, बराबर। बाकी सब ऐसे ही लिखना है हमें, तो 0 2 0, ओके, 0 0 0 0 और यहाँ पे ये 2, बराबर, ठीक है। अभी वापस लाइन बनाना है हमें, यहाँ पे 2 है कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 है कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 है तो ये लाइन बना देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है कुछ नहीं कर सकते, इस कॉलम में 3 है कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 ही है तो इस पे और इसका रो कट। अभी यहाँ पे 1 ही है तो इसका रो कट। मैंने बताया था कि एक बार रो वाइज चेकिंग हो जाए, कॉलम वाइज चेकिंग भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई 0 रह जाता है तो हमको वापस रो वाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने एक बार रो वाइज देख लिया था तभी ये लाइन बना है, फिर हमने कॉलम वाइज देख लिया तो ये 2 लाइन बने। अब वापस क्या करेंगे, रो वाइज देखेंगे। पहला रो कट हो चुका है, सेकंड रो में 1 ही 0 है, उस पर डॉट बनाओ और उसका कॉलम कट करो, ठीक है। अब देख रहे हो सारे रोज कवर, मतलब सारे 0 कवर हो गए, तो अब हमारा सम खत्म हुआ, ठीक है। तो कभी कभी ये करना पड़ता है कि पहले सारे रोज देखो फिर सारे कॉलम भी देखो, खत्म नहीं हो रहा है तो फिर वापस सारे रोज पे चले जाओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आई कैन सी दैट नंबर ऑफ लाइन्स
यहाँ पे तुमको लिखना है सब स्टेप, मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखना वो पूरा पूरा। इज नॉट इक्वल टू नंबर, इट इज इक्वल टू ना नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर ऑप्टिमम असाइनमेंट इज रीच्ड। वापस सब कुछ को लिखो, जहां पे हमने डॉट बनाया उसके ऊपर बॉक्स बना दो। और फिर जो भी उसके कॉलम में उसको कट कर दो। 3 0 कट 0 बॉक्स 5 2 2 1 0 पे बॉक्स, बराबर, ठीक है। सो द असाइनमेंट is as follows। तो ए पी को क्या मिला, डी, क्यू को मिला ए, आर इज फॉर बी एंड एस इज फॉर सी। अभी पी एंड डी you should not check in this table। which table should you check? क्वेश्चन वाले में, ठीक है। ये वाले में करोगे तो कुछ मिनिमम विनिमम का आ जाएगा, हमको मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं करना, मैक्सिमाइजेशन का करना है। तो ये वाले से देखना है हमको। तो P अगर D करता है तो उसको क्या प्रॉफिट मिलता है, 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट QA 12, RB 16 और SC 15, ठीक है। सो इस सबको ऐड करने पे सो ये कितना है, 8 + 2 तो ये 1, सो 1 2 3 51 lakhs में है, ठीक है। 51 रुपीज नहीं है, तो 51 lakhs का प्रॉफिट हुआ है। Therefore the maximum profit is 51 lakh rupees। ओके, आई होप ये क्लियर है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, पहले उसको सबट्रैक्ट करके सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को सबसे, एंड फिर उसके बाद सेम तरीके से करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके।